हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर फर्स्ट। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। सुपर इजी क्वेश्चंस बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलिए एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन आपका सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। और एक बात बोला कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, यानी कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके लिए 4 की पावर n जो है अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक पहले परिणाम बताता हूँ, उसको सुनिए ध्यान से कि परिणाम क्या है मेरा। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में अनिवार्य रूप से 2 व 5 विद्यमान होना चाहिए। बात समझिए बच्चों, अगर कोई भी संख्या अगर शून्य पर यानी कि शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में अनिवार्य रूप से 2 व 5 विद्यमान होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, केवल 2 आएगा तो ऐसा संभव नहीं है। केवल 2 आने से वह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। केवल 5 आने से वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अनिवार्य रूप से उसमें कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 जरूर होना चाहिए, तब वह संख्या क्या होगी बच्चों, शून्य पर समाप्त होगी। देखिए सवाल था मेरे प्यारे बच्चों कि 4 की पावर n जो है उसको चेक करना था। तो 4 की पावर n है तो इसका बेस कितना बच्चों, 4 है। तो 4 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों 2 गुणे 2। चूँकि हम जानते हैं कि 4 के गुणनखंड हमने किया तो वह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। बच्चों यहाँ पे देखिए 2 तो आ रहा है मगर 5 नहीं आ रहा है। बात समझिएगा। तो 4 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस टाइप का कोई सवाल मिलता है उसके बेस का गुणनखंड करो और उसमें अनिवार्य रूप से क्या क्या आना चाहिए, 2 और 5। कम से कम एक बार आए चलेगा लेकिन आना चाहिए। 2 और 5 होगा तभी वह शून्य पर समाप्त होगी। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।